हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट मूवीज एक्सप्लेन्ड बाय रोहान। आज मैं 2020 में रिलीज हुई एक थाई सस्पेंस थ्रिलर स्टिल मिसिंग को एक्सप्लेन करूंगा। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है नोपाचाई छायानम और इस फिल्म में मेन लीड प्ले किया है पियाथिडा वोरामुशिक ने। तो चलिए अब बढ़ते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक लेडी पिस को दिखाया जाता है जिसके पूरे चेहरे पर चोटों के निशान थे। हम पिस को किसी आदमी के घर पर जाकर उसे इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते हुए देखते हैं। वो आदमी पिस को घर के अंदर ले जाता है और उसे ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन पिस उस ड्रिंक को नहीं पीती। पिस जैसे ही कुछ बोलना शुरू करती है कि तभी वो आदमी उस पर झपट पड़ता है। पिस बचने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी पिस को नीचे गिरा देता है। अब उस आदमी ने ऐसा क्यों किया और पिस को इतनी चोटें कैसे लगी, ये समझने के लिए हमें कुछ महीने पहले का समय दिखाया जाता है। हमारी मुलाकात होती है पिस, उसके हस्बैंड आके और उसकी 8 साल की बेटी अप्रैल से। पिस और आके की पूरी दुनिया उसकी बेटी अप्रैल के ही चारों ओर घूमती थी। दोनों की जान बसती थी अप्रैल में। आके अपनी बेटी के छोटे से छोटे यादगार पलों को सोशल मीडिया पे अपलोड किया करता था। उनके नेबर्स भी अप्रैल को काफी पसंद करते थे, और क्यों ना करें, अप्रैल थी ही बड़ी प्यारी। लेकिन पिस को हमेशा डर लगा रहता था कि उनकी इस ओपन लाइफस्टाइल की वजह से कभी कोई अप्रैल को नुकसान ना पहुंचा दे। उनकी खुशहाल जिंदगी ऐसे चल ही रही थी कि इतने में अप्रैल का जन्मदिन भी आ जाता है। आगे अप्रैल के जन्मदिन पर एक शानदार पार्टी भी ऑर्गेनाइज करता है, लेकिन उसे क्या पता था कि ये खुशी उनके गमों में इतनी जल्दी बदल जाएगी। एक्चुअली उस दिन जब आके और अप्रैल पार्टी खत्म करके घर की तरफ लौट रहे थे कि तभी अप्रैल को रास्ते में एक डॉग बहुत पसंद आ जाता है और वो उसके साथ खेलने लगती है। आके घर पर जाकर कुछ सामान रखने के लिए निकल पड़ता है और वहीं अप्रैल को वो अकेला छोड़ देता है। लेकिन उसके पैरों तले तब जमीन खिसक जाती है जब वो वापस आता है और अप्रैल उसे कहीं नहीं मिलती। आके अपने नेवर से भी अप्रैल के बारे में पूछता है, लेकिन उसने भी अप्रैल को काफी देर से नहीं देखा था। इतने में पिस भी वहां आ जाती है और अप्रैल को वहां ना पाकर वो अपना होश ही खो बैठती है। पागलों की तरह उसे ढूंढने के लिए इधर उधर भटकने लगती है, लेकिन उन दोनों को ही अप्रैल कहीं नहीं मिलती। पिस और आके तुरंत पुलिस से कांटेक्ट करते हैं और पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। उन दोनों को ये पता लगता है कि ये कोई पहला केस नहीं है, बल्कि कई दिनों से टाउन में ऐसे ही बच्चे गायब हो रहे हैं। इस इंसिडेंट से पिस और आके दोनों ही टूट चुके थे। एक ही पल में उनकी हंसती खिलती दुनिया टूटकर बिखर गई थी। पिस उसके और अप्रैल की कुछ यादगार लम्हों को याद करने लगती है कि कैसे उसने अप्रैल को सिखाया था कि जब उसे पिस की जरूरत हो तो वो बस 3 बार अपनी उंगली से आवाज करे। तो आज पिस ने अप्रैल को जो सिखाया था, अप्रैल ने वैसा क्यों नहीं किया? पिस और आके अप्रैल को ढूंढने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। यहाँ तक कि कई सारे न्यूज चैनल्स पे जाकर अपनी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढने की लोगों से गुहार तक लगा रहे थे। इधर ये सब चल ही रहा था कि तभी हम एक आदमी को देखते हैं, और ये वही आदमी था जिसे हमने फिल्म की स्टार्टिंग सीन में देखा था। एक्चुअली ये आदमी एक साइकोपैथ है जिसने कई सारे छोटे छोटे बच्चों को लड़कियों जैसा तैयार करके अपने चंगुल में रखा हुआ था। वो इन बच्चों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव करता था, जैसे कि वो खुद तो अच्छा खाना खाता था, लेकिन उन्हें बचा हुआ और हर दिन एक जैसा ही खाना देता था। जब भी कोई बच्चा उसके तरीके से काम नहीं करता तो वो सभी को उसके गले में बंधे हुए एक कॉलर से इलेक्ट्रिक शॉक देता था। यानी गलती किसी एक की, लेकिन सजा सभी को। कोई भी उसके सामने कुछ नहीं कह पाता था, क्योंकि इन बच्चों को भी पता था कि इस इंसान से बहस करना उन भारी भारी पड़ेगा। उधर पुलिस को भी किसी बच्चे की चले हुए बॉडी पार्ट मिलते हैं और वहां से उन्हें कुछ सामान भी मिलता है। वो पिस और आके को दिखाते हैं वो सामान, और आके ये कंफर्म करता है कि ये सारा सामान अप्रैल का ही है। लेकिन पिस अभी तक इस बात का यकीन नहीं कर पा रही थी, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट से भी कंफर्म हो जाता है कि सारा सामान अप्रैल के सैंपल से मैच हो रहा है। यानी अप्रैल इस दुनिया में अब नहीं है। लेकिन डॉक्टर उन दोनों की एक बड़ी ही शॉकिंग बात बताते हैं कि अप्रैल का डीएनए इससे तो मैच हो रहा है, लेकिन आगे से नहीं। ये बात सुनकर तो आगे टूट ही जाता है।
उसने इतने सालों तक जिसको अपनी बेटी माना, असल में उसकी बेटी है ही नहीं। लेकिन पिज इस बात पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि उसका पूरा ध्यान तो एप्रिल को ढूंढने पर ही था। वो आंखें को अब भी यही बोल रही थी कि एप्रिल अभी भी जिंदा है, उसका दिल कह रहा है। लेकिन आंखें अब तक हार मान चुका था। पिज जो अपनी कार में बैठकर एप्रिल के बारे में सोच रही थी कि तभी उनकी नेबर की वाइफ उसके पास आती है। वो पिज को बताती है कि कुछ महीने पहले उसने भी अपना बेटा खोया है। वो भी बहुत बड़े दुख से गुजर रही है। दोनों ही एक दूसरे की बातें समझ पा रही थी, क्योंकि दोनों ही माओ ने अपने बच्चों को खोया था। ऐसे में वो दोनों एक दूसरे का दर्द नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा। आखिर ने तो अप्रैल को मरा हुआ समझकर उसका फ्यूनरल तक कर दिया था, लेकिन पिज ने अभी तक हार नहीं मानी थी। वो अकेले ही एप्रिल की मिसिंग पोस्टर पूरे शहर में लगा रही थी। इस बीच कई लोगों ने तो ये भी मान लिया था कि पिज पागल हो गई है, लेकिन पिज कहाँ उसकी पिज कहाँ ही रुकने वाली थी। ऐसे ही एक दिन पिज को नई उम्मीद हाथ लगती है। उसे पता लगता है कि पास ही की एक बिल्डिंग में कुछ लोगों ने कई बच्चों को किडनैप करके रखा है। उन्होंने पुलिस को तो कांटेक्ट कर दिया है और वो भी कुछ देर में वहां पहुंचने ही वाली होगी, लेकिन पिज पुलिस का इंतजार नहीं करती। वो अकेले ही उस बिल्डिंग के अंदर आ जाती है और वहां जाने पर उसे कई बच्चे बड़ी ही बुरी हालत में मिलते हैं, जिनमें से एक लड़की उसे अपनी बेटी एप्रिल की तरह लगती है। वो उससे बात करने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो उसका चेहरा देख पाए उससे पहले ही वो किडनैपर्स वहां आ जाते हैं और पिज को बड़ी ही बुरी तरीके से जख्मी करके बच्चों को लेकर भाग जाते हैं। यानी अपनी जान जोखिम में डालकर भी पिज के हाथ आज भी कुछ नहीं लगा था। पिज को पता था कि वो ऐसे तो इन लोगों से नहीं लड़ सकती, तो वो एक प्राइवेट डीलर से एक गन खरीद लेती है और उससे सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी लेने लगती है, ताकि अगली बार जब उसका सामना इन लोगों से हो तो वो उनसे लड़ सके। पिज को उस रात ऑनलाइन रिसर्च करते वक्त एक प्राइवेट डिटेक्टिव टैन के बारे में पता लगता है, तो वो अगले दिन ही उसके ऑफिस पहुंच जाती है। पिज टैन को एप्रिल के केस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देती है, लेकिन टैन को भी पिज पर यकीन नहीं होता, और होता भी कैसे जबकि खुद पुलिस ने एप्रिल के जले हुए बॉडी पार्ट्स को ढूंढा था। लेकिन पिज के इस विश्वास और हिम्मत को देखकर वो इस केस को ले लेता है और बदले में काफी मोटी रकम को मांगता है। लेकिन पिज उसे सारे पैसे देने को तैयार हो जाती है, क्योंकि उसकी सबसे कीमती चीज तो एप्रिल थी। अब अगर वही नहीं मिली तो इन पैसों का भी वो क्या करेगी। लेकिन पिज की ऐसी हरकतों से आके बहुत ही परेशान हो गया था। हर दिन उन दोनों के बीच एप्रिल को लेकर बहस होने लगती थी। आके पिज को कई बार समझा चुका था कि अब वो एप्रिल को मरा हुआ मान कर आगे बढ़े, लेकिन पिज कहाँ ही सुनने वाली थी। इस बीच एक दिन जब पिज सोकर उठती है तो उसे पता लगता है कि आके उसे ऐसी मुसीबत में अकेला छोड़कर चला जा चुका है। पिज को बहुत ही खराब लगता है। उसके तो सबसे प्यारे लोग उससे दूर हो गए थे। वैसे भी सिर्फ आके ही तो था जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा कर सकती थी, लेकिन उसने भी उसका साथ छोड़ दिया। ऐसे में बस उसकी नेबर ही बची थी जिस पे वो भरोसा कर सकती थी, जिसके साथ वो अपना सारा दुख बांट सकती थी। वो लेडी पिज को बोलती है कि उसे पूरा यकीन है कि एप्रिल जिंदा है, चाहे कोई और इस बात को माने या ना माने। काफी दिन हो गए थे, लेकिन पिज को टैन का कोई भी कॉल नहीं आया था, तो वो उसको कन्फर्ट करने उसके पास जाती है। लेकिन टैन पूरी तरीके से नशे में डूबा हुआ था। वो पिज की किसी भी बात का जवाब सही से नहीं देता। तभी पिज उसके परिवार के बारे में बोलती है। वो उससे कहती है कि वो ये कभी नहीं समझ सकता कि अपनों से दूर होना क्या होता है। ये बात टैन को काफी खराब लगती है और वो वहां से चुपचाप चला जाता है। लेकिन पिज की इन्हीं बातों से उससे पिज की हालत समझ में आती है। वो उसकी फीलिंग्स को समझ पाता है और वो एप्रिल के केस पर काम शुरू कर देता है। उसे उसके एक दोस्त से पता लगता है कि शहर के आउटर एरिया में एक ग्रुप बच्चों की स्मगलिंग करता है। वहां पर एक लड़की उसे जानती है। अगर वो उस लड़की को कुछ पैसे देंगे तो वो उन्हें अंदर जाने देगी। उस दिन पिज के पास जैन नाम की भी एक लड़की आती है, जो उसे कुछ पैसे देकर अपने भाई को ढूंढवाने के लिए कहती है और पिज से कई मिन्नतें करती है और उसके सामने बहुत रोती है। एट लास्ट पिज को उसकी बात माननी ही पड़ती है। अगले दिन टैन पिज के पास आता है और वो
उसे और जैन को लेकर उसी जगह जाता है जिसकी पता उसके दोस्त ने उसे दिया था। टैन वहां एक लड़की को पैसे देकर अंदर जाने की परमिशन ले लेता है, लेकिन वो उन्हें जल्दी काम निपटाने के लिए कहती है क्योंकि कुछ ही देर में किडनैपर्स वहां आने ही वाले थे। टैन, पिज और जैन सभी लॉकर्स को चेक करते हैं, लेकिन ना तो उन्हें अप्रैल मिलती है और ना ही जैन का भाई। वो अभी भी अपनी तलाश कर ही रहे थे कि तभी वो किडनैपर्स वहां आ जाते हैं और उन तीनों पर हमला करने लगते हैं। पिज और टैन भी उनसे भिड़ जाते हैं। पिज वहां सभी पर भारी पड़ रही थी और जब टैन को एक आदमी मारने ही वाला था कि उससे पहले पिज उसे शूट कर देती है। आखिर इसी दिन के लिए तो पिज सेल्फ डिफेंस सीख रही थी। वो लोग वहां से टैन को बचाकर निकल आते हैं, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी पिज को उसकी बेटी वापस नहीं मिली थी। पिज को हर एक दिन अपनी बेटी के बिना जीना मुश्किल हो रहा था। ऐसे ही एक दिन एप्रिल की तलाश करते हुए पिज और जैन थककर कुछ पीने के लिए चली जाती हैं, लेकिन तभी टैन को कुछ अनयूजुअल फील होने लगता है और हम उसी साइकोपैथ को देखते हैं जो टैन की कार के पास से निकल जाता है, जिसे देखकर टैन का पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो जाता है, मानो उसने किसी भूत को देख लिया है। इतने में पिज और जैन भी वहां आ जाते हैं और टैन की ऐसी हालत देखकर उन्हें कुछ समझ नहीं आता। टैन लगातार उनसे उस आदमी से दूर जाने के लिए कह रहा था, तो ये सुनकर पिज को उस आदमी पर शक होता है और वो उसका पीछा करने लगती है और सीन उसी दिन पर शिफ्ट होता है जहां से फिल्म शुरुआत हुई थी। हम देखते हैं कि पिज ने उस साइकोपैथ को अपनी गन से घायल कर दिया है, लेकिन कुछ और कर पाती उससे पहले ही गन की बुलेट खत्म हो जाती है और वो पिज को फिर से घायल कर देता है। लेकिन उन बच्चों को लेकर वो वहां से भाग पाता कि तभी टैन वहां आ जाता है, लेकिन इस बार टैन भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसका मेंटल ट्रॉमा वापस आ चुका था। हमें पता लगता है कि टैन भी कभी इन्हीं बच्चों में से एक था। उस पर भी इस जानवर ने अपने चंगुल में रखकर कई दिनों तक टॉर्चर किया था, लेकिन एक दिन टैन यहां से भाग निकला। लेकिन आज फिर से टैन उसके सामने लाचार है। वो साइकोपैथ वहां से गाड़ी लेकर निकलने लगता है, लेकिन इसी बीच पेज भागती है उसके पीछे और कार पर पत्थर मारकर उस साइकोपैथ को जख्मी कर देती है। अब तक उस साइकोपैथ में भी इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो उसका जवाब दे पाता, और हम देखते हैं कि वहां पे वही सारे बच्चे एक ही करके आ जाते हैं और उस साइकोपैथ को पत्थर से मार मार कर उसकी जान ले लेते हैं। जो जख्म उसने कभी उन बच्चों को दिए थे, आज उन बच्चों ने उसका बदला उससे ले ही लिया। लेकिन वो कभी भी इस दर्द को भूल नहीं पाएंगे। कैसे भूलेंगे? क्योंकि दर्द जो उस आदमी ने उन्हें दिए है वो कोई मामूली जख्म थोड़ी है। आखिर टैन भी तो आज तक उस दर्द से गुजर रहा है। इसी बीच एक बात अच्छी होती है, जैन को उसका भाई उन्हीं बच्चों में मिलता है। जैन इसको बताती है कि ये उसका भाई नहीं है, असल में ये तो उसका बेटा है, लेकिन समाज के डर से वो अपने बेटे को अपना भाई बताती थी। पिस जैन को समझाती है कि मां होना कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, बल्कि ये तो बहुत ही गर्व की बात है। लेकिन क्या फायदा, पिस ने जिसके लिए इतना सब किया वो तो अभी तक उसके पास नहीं है। जैन भी पिस से माफी मांगता है कि वो अप्रैल को अभी तक पिस के पास नहीं पहुंचा पाया। तभी पिस अपनी नेबर और उसकी वाइफ को वहां से जाते हुए देखते हैं। वो पिस को अलविदा कहकर वहां से जाने ही वाले थे कि तभी उनके सूटकेस से पिस को वही आवाज आती है जैसी अप्रैल को पिस ने मुसीबत के समय करना सिखाया था। पिस तुरंत ही उसका सूटकेस खुलवाती है और उसके अंदर से बाहर आती है पिस की बेटी अप्रैल। इसका मतलब अप्रैल को और किसी ने नहीं, इन्हीं लोगों ने किडनैप किया था। उसके सबसे भरोसेमंद इंसान ने उसको धोखा दिया था। आखिर उसने जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा किया, अंत में उसी ने उसको धोखा दे दिया। अब बस बाकी था तो अप्रैल को उनसे लेना। लेकिन बड़ी ही बेशर्मी से वो दोनों पिस को ये सारी बात बता देते हैं कि उन्होंने किस तरीके से अप्रैल को किडनैप किया। टैन और पिस अप्रैल को उनसे छीनने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक आदमी टैन को गोली मार देता है और वहीं वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर पिस वहीं टूट जाती है। आखिर जिस इंसान ने उसका इतना साथ दिया, उसको उसी की वजह से मरना पड़ रहा है। वो लेडी अप्रैल को वहां से ले जाने लगती है, लेकिन अप्रैल उसका हाथ छोड़कर पिस की तरफ जाने लगती है और यहां उस लेडी को समझ आता है कि उसने जो भी किया कितना गलत था। वो एक मां से उसके बच्चे को कैसे अलग कर सकती है? आखिर वो भी तो एक मां थी। इतना बड़ा पाप उसने कैसे कर दिया? एट लास्ट अपनी गलती समझकर
वो पिस को वहां से नहीं ले जाती। पिस और अप्रैल को वो वहीं छोड़कर वहां से निकल जाती है, जब तक आके भी वहां आ चुका था। भले ही अप्रैल उसकी बेटी हो या ना हो, लेकिन वो अप्रैल और पिस दोनों से ही बहुत प्यार करता है। एट द एंडिंग सीन एक बार फिर से हम उनकी पूरी फैमिली को साथ देखते हैं। आखिर उनकी खुशियां फिर से लौट आई थी। इसी बीच हम डैन को भी वापस से होश में आता देखते हैं और वो वापस से उठ खड़ा होता है। पिस और अप्रैल को साथ देखकर वो बहुत खुश होता है और पिस भी उससे जिंदा देखकर बहुत खुश होती है। फिल्म यही एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।